हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए आज हम लोक कथा का आनंद लेते हैं। लोक कथा क्या होती है? लोगों में प्रचलित कथाएं, उन्हें लोक कथा कहा जाता है। और लोक कथा का नाम है हमारी सुनेली का कुआं। तो बच्चों, इस लोक कथा में राजस्थान राज्य के गांव में पानी की समस्या और उसके समाधान को दर्शाया गया है। यह लोक कथा हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि समस्या कितनी भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम उसे हल करने की ठान ले तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है कि वह हल ना हो सके या उसका समाधान ना हो सके। परिश्रम करने से हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। यही किया इस लोक कथा की प्रमुख नायिका सुनेली ने। तो आओ जाने कैसे। परिश्रम से ही अमृत की प्राप्ति होती है। इस कथन को सिद्ध यानी कि प्रूफ करके दिखाया किसने? सुनेली ने। एक गांव था नरसी की ढाणी, जो राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता है शायद उस गांव में पहले कभी नरसी अर्थात नरसिंह मेहता या उनकी बहन रही होगी, या उन्होंने ही उस गांव को बसाया होगा, तभी उसका नाम नरसी की ढाणी पड़ गया। यह गांव लगभग 40 वर्ग किलोमीटर की भूमि पर फैला हुआ था तथा यहाँ केवल 5 ही परिवार रहा करते थे। यह सब एक ही परदादा या लक्कड़दादा की बेल के फल थे, यानी कि एक ही परिवार से ही थे। विभाजन से पूर्व इसी वंश का एक परिवार गुजरात से लगी अपनी भूमि के सीमांत पर जा बसा, क्योंकि वहां किसी बंजारे ने कुआं बनवा दिया था। यह कुआं ही उस परिवार के मुखिया को वहां खींचकर ले गया और वहीं उसका मालिक बन बैठा। शेष परिवार उसी ढाणी की गड्डी में बसे रह गए। वे लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते थे। इस गांव में जल की विकट समस्या थी। विकट समस्या यानी कि बहुत कठिन समस्या थी यहाँ पर पानी की। राजस्थान में सबसे प्यारी और कीमती वस्तु यदि कुछ है तो वह है पानी। जो लोग कोलकाता, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, वह पानी की कीमत क्या जाने। पानी का मूल्य तो वे लोग जानते हैं जो एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। वैसे राजस्थान की औरतें बड़ी पानीदार होती हैं और राजस्थानी वीरों की तलवारों का पानी तो बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ उस पानी की बात की जा रही है जिसे जल कहते हैं और जो लोगों का जीवन है। नरसी की ढाणी मर जाए थारी नानी बुढ़ापे की ओर कदम बढ़ाती हुई थी सुनेली। पिछले 50 वर्षों से इस गांव को यह गाली देती चली आ रही थी। सुनेली जब इस गांव में बींदड़ी बनकर आई थी, बींदड़ी यानी कि दुल्हन बन के आई थी, लोक भाषा में सुनेली को बींदड़ी बनकर आना कहा गया। यानी कि सुनेली जब बींदड़ी बनकर आई थी तब उसका सौंदर्य स्वर्ण के समान दमकता था, यानी कि बहुत खूबसूरत थी वो। शायद यही कारण था कि उसका नाम सुनेली पड़ गया। सुनेली यानी कि सोने जैसी। लेकिन अब तो यही सोने का रूप ढाणी की झुलसती रेत में तप तप कर कुंदन बनने के बजाय तांबा बन गया था। बेचारी जब से इस गांव में आई कभी सुख नसीब ना हुआ। वह 4-4, 5-5 कोस दूर कुओं से पानी लेकर आती। चाहे धूप हो या शीत, आंधी हो या तूफान, उसे हर हालत में पानी लाना ही पड़ता था। त्योहार के दिन भी, शारीरिक अस्वस्थता में भी, यानी कि जब शरीर खराब हो, यानी कि बीमार हो, तब भी उसका यह कार्य कभी ना रुकता। यही कारण है कि उठते बैठते उसके मुंह से यह निकलता, नरसी की ढाणी मर जाए थाड़ी नानी। पानी की इस विकट समस्या के कारण ही इस गांव में लोग अपनी लड़की ब्याह करना पसंद नहीं करते थे। हाँ, यहाँ की लड़कियों के ब्याह में कोई बाधा नहीं पड़ती थी। शादी हो जाने के बाद यहाँ की लड़कियां यहाँ वापस आने का नाम लेना तो दूर, इस तरह पैर करके सोना भी पसंद नहीं करती थी। आदमियों को क्या, वह तो अपने ढोरों को एक साथ इधर उधर घूम ही आते थे, कभी कोटा बूंदी की ओर, कभी उदयपुर की ओर। मरना तो गांव की औरतों को ही पड़ता था। जब से ढाणी का एक परिवार बंजारे के कुएं में जाकर बस गया, सुनेली का मन भी यहाँ से उचट गया। वह भी यहाँ से नहीं रहना चाहती थी, लेकिन क्या करे, मजबूर थी। वहां के लोग अपने पुरखों की ढाणी छोड़कर वहां से हटना नहीं चाहते थे। कहावत है, नाक की ओट में परमात्मा छिपा होता है। यही बात सुनेली के साथ भी घटित हुई। एक दिन की बात है, सुनेली पानी का घड़ा लेकर ढाणी की ओर जा रही थी कि एक खेजड़े की जड़ में उसे गीली मिट्टी दिखाई दी। ऊदड़ों ने बिल बनाया होगा, यह सोचकर वे आगे की ओर बढ़ गई। लेकिन अचानक उसके मन में ख्याल आया कि गीली मिट्टी है तो शायद पानी भी होगा। वह प्रसन्नता से फूली नहीं समाई। गांव में पानी की कल्पना से वह लगभग दौड़ती हुई सी घर पहुंची।
पनहड़ी पर घड़ा रखते समय प्राय वह ढाणी को गाली जरूर दे देती थी, लेकिन आज उसके मुंह से गाली नहीं निकली, बल्कि उसे पिछली गालियों का पश्चाताप भी हो रहा था। पश्चाताप में यानी कि पछतावा हो रहा था कि उसने गालियां पहले भी क्यों दी है। आखिर उसने शीघ्र अपने दोनों बेटों को बुलाया और बोली, चलो फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, हम लोग कुआं खोदेंगे। सुनेली की बात सुनकर दोनों बेटे हंसने लगे। बोले, माँ तुम पागल तो नहीं हो गई हो, यहाँ कहाँ पानी मिलेगा। एक तो दौड़कर पिता के पास पहुंच गया और हंसते हुए बोला, बापूजी माँ पागल हो गई है। यह सुनकर बूढ़ा अवाक रह गया। दाढ़ी बनाते बनाते उसका हाथ एकाएक रुक गया। एकाएक यानी कि अचानक से उसका हाथ रुक गया। क्या बकता है रे? बकता नहीं हूं बापूजी, कह रही है फावड़ा लेकर मेरे साथ आओ, कुआं खोदेंगे। अब आप ही बताओ यानी साहब, इसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे? लड़का बोला। सुनकर बूढ़े को कुछ इत्मीनान हुआ। बोला, चलो मैं भी चलकर देखता हूं। घर में जाकर देखा तो सुनेली बिल्कुल तैयार बैठी थी। पूछने पर बोली, यहाँ जमीन के अंदर पानी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जहाँ उधरों ने बिल बनाया है वहाँ मिट्टी गीली है, यदि वहां पर कुआं खोदा जाएगा तो पानी जरूर निकलेगा। सुनेली की बातें सुनकर बूढ़ा ठाकुर भी हंसने लगा। बोला, पागल हुई हो क्या? उधरे तो हमेशा बिल बनाते ही हैं, यह कोई नया कार्य तो नहीं है। घर बैठ, या पानी कहाँ? पर सुनेली के मन में तो दृढ़ संकल्प था। दृढ़ संकल्प यानी कि कुछ कर गुजरने की चाह थी उसके अंदर। उसने ठाकुर की एक बात ना सुनी। उसे तो कुआं खोदने का जैसे भूत सा सवार हो गया था। उसने फावड़ा उठाया और खेजड़ी की तरफ चल दी। काफी देर बीतने के बाद भी जब सुनेली वापस नहीं लौटी तो ठाकुर ने बेटे को भेजा कि जाकर सुनेली का पता करे। लड़का वहां पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। आश्चर्यचकित यानी कि वो हैरान रह गया। खेजड़े के नीचे ताजी मिट्टी का ढेर पड़ा था और सुनेली तन मन से कुआं खोदने में तल्लीन थी। सुनेली का उठता हुआ फावड़ा दूर से दिखाई पड़ रहा था। वहां पहुंच उसने मां के हाथों से फावड़ा छीन लिया और स्वयं भी मिट्टी खोदने लगा। ऊपर तो रेत ही रेत निकल रही थी, लेकिन नीचे मिट्टी नरम थी। इस समय दोनों में उत्साह दिखाई पड़ रहा था। थोड़ा सुस्ताने के बाद सुनेली बोली, बेटा मेरा पूरा विश्वास है यहाँ पानी जरूर निकलेगा। अगर सब लोग लग जाएं तो यह कार्य बहुत शीघ्र ही पूरा हो जाए, नहीं तो मैं तो खोदूंगी, चाहे महीनों लग जाए। अब मैं तो अपने कुएं का पानी पीकर ही मरूंगी। तू खुदाई करता रहे, मैं तेरे लिए रोटी लेकर आती हूँ। सुनेली बेटी के लिए रोटी लेकर वापस आई तो देखती है कि जवान हाथों के जोर ने उसके काम को दोगुना आगे बढ़ा दिया है। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। बेटा खेजड़े की पेड़ की छांव में बैठकर रोटी खाने लगा तो सुनेली पुनः फावड़ा लेकर उस कार्य में जुट गई। सायंकाल दोनों माँ बेटे घर पहुंचे तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता और आत्मविश्वास झलक रहा था। ढाणी के लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, लेकिन वे दोनों चुप रहे। प्रातः छोटा लड़का जागा तो देखा माँ बिस्तर पर नहीं थी, पनहड़ी पर घड़ा भी नहीं था। कुछ सोचकर उनने बड़े भाई को जगाया और बोला, दादा साहब माँ शायद ठीक ही कहती है, खींचड़े की जड़ में पानी है, तभी तो यह हमेशा हरा भरा रहता है। आओ उठो, हम माँ का हाथ में बटाते हैं, यानी कि हमें माँ का हाथ बटाना चाहिए, नहीं तो माँ अकेली इस कार्य में मर खप जाएगी। बड़े ने कुछ सोचा और छोटे भाई के साथ चल पड़ा। दोनों खेजड़े के पास पहुंचे तो देखते हैं कि माँ पानी का घड़ा लिए तेजी से दनदनाती हुई चली आ रही है। माँ में कितना बल और जोश भरा हुआ है, ये सोचकर दोनों गड्ढे में उतर गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। पास आने पर माँ ने दोनों को इस कार्य में जुटे हुए देखा तो गर्व से फूली ना समाई। बोली, शाबाश मेरे बछेरों, अब इस कार्य को पूरा होने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी। अरे 6 हाथ हो तो कुआं क्या पाताल भी खोजा जा सकता है। अरे 6 ही हाथ नहीं 8 कहो, मैं भी कुएं की खुदाई करूंगा। फावड़ा जमीन पर रखते हुए बूढ़ा ठाकुर बोला। यह देखकर सुनेली के हाथों में हाथी के समान बल आ गया। वह खुशी से बोली, अरे जिसके 2 जवान बेटे हों और जिसका धनी भी ऐसा पौरुष दिखाए, उसे किस बात की चिंता। फिर खुशी से झूमती भी बोली, धन भाग मेरे, मेरी बहुएं भी पनिहारी का गीत गाएंगी। मारे ससुर जी ने खुदाया कुआं बावड़ी जी। उसे झट से पानी का बड़ा घड़ा उठाया और घर के भीतर चल दी। आज यही घड़ा उसे फूल के समान हल्का लग रहा था। पूरा परिवार दोपहर तक कुआं खोदता रहा, परंतु ईश्वर की शायद परीक्षा लेना चाहता था ईश्वर उनकी। शाम को जोर की आंधी आई और गड्ढा रेत से भर गया। लड़के उदास हो गए, ढाणी वाले भी मजाक उड़ाने लगे, लेकिन सुनेली पर इस बात का कोई प्रभाव न पड़ा। वो बोली, परमात्मा ने खोपड़ी में बुद्धि दी और हाथों में ताकत। दिन में हमें आराम करना चाहिए और चांदनी रात में कुआं खोदना चाहिए।
तुम लोग कुआं खोदने का काम करो और मैं मिट्टी उठाकर दूर फेंकती रहूंगी। सुनेली की तरकीब सबको पसंद आई और वह पूरी तन्मयता यानी कि पूरी लगन के साथ इस कार्य में जुट गए। किस कार्य में? कुआं खोदने के कार्य में। एक दो बार आंधी आई लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अब उनका कार्य आगे बढ़ता देखकर गांव के लोग भी वहां पहुंच गए। सफलता समीप देखकर छोटे बड़े सभी उस कार्य में जुट गए। गहरा गड्ढा होने जाने के बाद उस पर गरारी लगा दी गई। नीचे से खोदी गई मिट्टी तुरंत ऊपर खींच ली जाती और बच्चे उसे उठाकर दूर फेंक आते। कोई किसी अज्ञात शक्ति की सहायता प्राप्त करने के लिए खेजड़े को सिंदूर लगा गया तो सुनेली वहां शाम को दिया जलाती। ना जाने यह अज्ञात शक्ति की कृपा का फल था या लोगों के परिश्रम का या सुनेली के संकल्प का। एक दिन कुएं में गीली मिट्टी निकल आई। लोगों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। सारे गांव में बताशे बांटे गए। सुनेली बंजारे के कुएं पर बसे परिवार को भी नहीं भूली। उन्हें जब यह समाचार मिला तो वे लोग भी बहुत खुश हुए। कुएं में मीठा पानी निकला। पहले एक स्रोत फूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा और देखते देखते कुएं में कोई 10 हाथ पानी चढ़ आया। सुनेली तो मानो खुशी से पागल हो उठी। उसकी इच्छा हो रही थी कि वह पानी में कूद कूद कर मछली की तरह तैरे। वह चिल्ला उठी, बोलो नरसी की ढाणी की जय। सबने उसका साथ दिया। तब ढाणी के एक ठाकुर ने कहा, जे तो सुनेली की बोलनी चाहिए। इतना कहकर कि सुनेली की जय जयकार से वह छोटा सा मरु प्रदेश गूंज उठा। सुनेली की छाती गर्व से फूल उठी। वह बूढ़े ठाकुर के पैरों में गिरकर बोली, नहीं बाबूजी, एक आदमी की क्या ताकत, ये तो सबकी ताकत का फल है। अगर सब लोग साथ ना देते तो मैं अकेले क्या कर सकती थी। बूढ़ा बोला, बींदड़ी सा, यह आपकी हिम्मत है, नहीं तो उधरे कब बिल नहीं खोदते थे और खेजड़े कहाँ नहीं उगते। 80 बरस तो मैंने इस ढाणी में काट दिए, अब तक किसी की अकल काम नहीं की कि यहाँ पानी भी निकल सकता है। बाद में वो कुआं पक्का बनवा दिया गया। कहा जाता है उस कुएं में अथाह पानी है। लोग उसे सुनेली का कुआं कहते हैं। तो देखा बच्चों, अगर मेहनत परिश्रम किया जाए, बुद्धिमत्ता का परिचय दिया जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जैसे सुनेली का कुआं सामने आया, सुनेली ने हिम्मत दिखाई, उसके परिवार ने उसका साथ दिया और बात में गांव वालों ने भी उसकी इस बात का साथ दिया। तो अंत में इसका परिणाम क्या हुआ? सबको पानी का सुख मिलने लगा। पूरे गांव ने इस सुख को अनुभव किया। अगर वो पहले इस कार्य को कर लेते तो शायद पहले ही पानी उनके गांव में आ जाता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। सुनेली के दिमाग ने काम किया और उसकी ताकत रंग लाई। तो ये थी कहानी सुनेली का कुआं, जिसमें बताया गया है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं होता अगर सही नीयत से किया जाए तो उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और इससे मिलने वाली सीख को आप भी अवश्य अपने जीवन में अपनाएंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।